गहरे और खौफनाक जंगल के दरमियान एक ऐसा राज छपा था जिसे कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में सिर्फ दरख्त और जानवर नहीं, बल्कि किस्मत भी भटकती रहती है। इसी जंगल के करीब रहता था जुल्करनैन। तो आए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां एक गरीब मगर ईमानदार लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका नाम जुल्करनैन था। हर सुबह वो फजर से पहले उठता, माँ के पाँव दबाता और फिर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता। मगर उस दिन जंगल कुछ अलग लग रहा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। जंगल में दाखिल होते ही जुल्करनैन को महसूस हुआ कि परिंदे भी चुप हैं। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। अचानक जमीन हल्की सी कंपी। जुल्करनैन रुक गया। आसमान पर एक बड़ा सा साया घूम रहा था। पहले उसने समझा शायद बाज होगा, लेकिन जब वो साया नीचे आया तो उसने देखा वो एक दहशतनाक बड़ा सांप था, जिसके पर सुनहरी थे। सांप दरख्त की मोटी शाख पर बैठ गया। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। डर मत इंसान, उसने गहरी आवाज में कहा। जुल्करनैन के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। मैं इस जंगल का निगहबान हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर 5 शर्तों पर। जुल्करनैन का दिल जोर से धड़क रहा था। कभी झूठ नहीं बोलना, किसी कमजोर का हक नहीं मारना, लालच नहीं करना, माँ की खिदमत कभी नहीं छोड़ना, जब दौलत मिले तो उसे बांटना। जुल्करनैन ने हिम्मत करके हाँ कर दी। अगले दिन एक ताजिर ने कहा, अगर तुम लकड़ी ज्यादा बता दो तो मैं ज्यादा पैसे दूंगा। जुल्करनैन ने मना कर दिया। वो कम पैसे लेकर घर लौट गया। उसने जंगल में एक जख्मी हिरन देखा। शिकारी उसे पकड़ने वाला था। जुल्करनैन ने शिकारी को रोका और हिरन को आज़ाद कर दिया। उसे जमीन पर एक सोने का सिक्का मिला। वो उसे रख सकता था, मगर जुल्करनैन ने गांव में ऐलान करके सिक्का वापस कर दिया। माँ बीमार हो गई। जुल्करनैन ने कई दिन जंगल जाना छोड़ दिया। वो खुद भूखा रहा, मगर माँ के लिए दवा लाता रहा। एक यतीम बच्चा रोटी मांगने आया। जुल्करनैन ने अपनी आखिरी रोटी भी दे दी। उस वक्त आसमान पर सुनहरी रोशनी चमकी। सांप बादलों से नीचे उतरा। जुल्करनैन, तुमने 5 शर्तें पूरी कर दीं। जुल्करनैन डर के बावजूद उसकी पुष्ट पर बैठ गया। सांप के पर फैले और वो दोनों आसमान में उड़ गए। छोटा होता गया। उन्होंने दरिया, पहाड़ और घने जंगल पार किए। वो एक अजीब वादी में उतरे, जहां दरख्तों के तने चांदी की तरह चमक रहे थे। वादी के बीच एक नदी बह रही थी, मगर वो पानी नहीं था, वो पिघला हुआ सोना था। जुल्करनैन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा सब सोना अपना बना ले। उसने अपनी गुर्बत और तकलीफ याद की, मगर फिर माँ की नसीहत याद आई। जुल्करनैन ने सिर्फ उतना सोना लिया जितना जरूरत के लिए काफी था। यही तुम्हारा असल इम्तिहान था जुल्करनैन। वो वापस गांव आ गए। जुल्करनैन ने शहर के हकीम से माँ का इलाज करवाया। माँ ठीक हो गई। उसने गांव में पानी के लिए कुआं खुदवाया। उसने यतीम बच्चों के लिए छोटा सा घर बनवाया। गांव का सरदार शक में था। वो जुल्करनैन का पीछा करने लगा। सरदार जंगल गया, मगर उसे कोई वादी नजर न आई। जंगल और भी घना और खौफनाक हो गया। सरदार डर कर भाग गया। सांप ने आखिरी बार जाहिर होकर कहा, खजाना सिर्फ साफ दिल वालों के लिए होता है। सांप आसमान में उड़ता हुआ सूरज की रोशनी में गायब हो गया। सालों बाद लोग जुल्करनैन को याद करते थे, न सिर्फ एक अमीर आदमी के तौर पर, बल्कि एक नेक और रहमदिल इंसान के तौर पर। और जंगल आज भी उस सुनहरी राज को छुपाए हुए है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो आपके लिए लाते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए।